हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए समाजशास्त्र MN1A या सोशोलॉजी माइनर पेपर 1 का किस पेपर देखेंगे। तो यदि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप BA BSc BCom या कोई भी कैटेगरी के हों, यदि आप सेमेस्टर 1 में सोशोलॉजी या समाजशास्त्र को माइनर के रूप में रखे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में हम लोग सोशोलॉजी माइनर पेपर 1 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग इस गेस पेपर को। तो यहाँ पर हमारा कोर्स ऑफ स्टडी दिया हुआ है, यानी सोशोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर माइनर पेपर 1 में क्या पढ़ना है। यहाँ पर सिलेबस है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, समाजशास्त्र की परिभाषा दें तथा इसके प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा करें। तो यदि आप सेमेस्टर 1 में मेजर के रूप में सोशोलॉजी के रखे हैं या माइनर के रूप में रखे हैं, दोनों के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा देना है, इसके प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में बताना है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा यहाँ है, इसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है, विवेचना करें तथा राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान एवं मानव विज्ञान से इसका संबंध दर्शाएं। तो जो समाजशास्त्र या सोशोलॉजी है वह एक वैज्ञानिक विषय है और राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान से संबंध इसका किस प्रकार से है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इनको नोट कर लीजिए। इस गेस पेपर में जितना सारा भी प्रश्न दिया हुआ है सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। यदि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक। तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, समाजशास्त्र की प्रकृति का उल्लेख कीजिए, आधुनिक विश्व में इसके महत्व की विवेचना करें। तो वही प्रश्न फिर से आ गया, यानी कि समाजशास्त्र की प्रकृति से रिलेटेड आ गया। तो उसके प्रकृति को बताना है और आधुनिक विश्व में इसका क्या महत्व है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो यदि आप समाजशास्त्र में 2-4 प्रश्नों को अच्छी तरह से बना लेते हैं तो आप मतलब सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, समाजशास्त्र और समुदाय में अंतर स्पष्ट करें। फिर से पढ़ते हैं। समाज से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, समाज और समुदाय में अंतर स्पष्ट करें। तो समाज के बारे में बताना है, ठीक है। जो समाज होता है बहुत सारे परिवारों की से मिलकर बनता है एक समाज, ठीक। और इसकी क्या विशेषता होता है उस समाज में उसके बारे में बताना है। और उसमें समुदाय भी होता है तो उनके बारे में देखना है आपको। इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा समुदाय से रिलेटेड है, यानी बार बार प्रश्न घुमा फिरा के दे रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है, संस्था से आप क्या समझते हैं, संस्था एवं समिति में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रत्येक समुदाय या जो समाज होता है वहाँ संस्था होता है, कोई ना कोई संस्था तो चलता है, ठीक है। तो संस्था और समिति में क्या अंतर है उसके बारे में बताना है। तो जितना सारा भी प्रश्न है सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है समिति, ठीक है। समिति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। समिति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं जल्द से जल्द इस चैनल में अपलोड करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तब तक आप इन सभी प्रश्नों को नोट करके एक जगह रख लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, जनरीतियों को परिभाषित करें एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोशोलॉजी मेजर 1 और माइनर पेपर 1 दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक। तो लगभग सेम मैच कर रहा है प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोकाचार्य या रूढ़ियाँ से आप क्या समझते हैं, सामाजिक जीवन में जनरीतियों एवं लोकाचार्य की भूमिका की विवेचना करें। तो लोकाचार्य या रूढ़ियाँ से आप क्या समझते हैं, सामाजिक जीवन में जनरीतियों एवं लोकाचार की भूमिका को बताना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा प्रथा से संबंधित है, इसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रथा को परिभाषित करें, प्रथाओं और लोकाचारों में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रत्येक समाज में कोई ना कोई प्रथा होता है, यानी पूर्वजों से चलते जो आ रहा है उसको प्रथा ही कहा जाता है, ठीक है। तो प्रथा किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न हमारा है सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य अंतर स्पष्ट करें। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के मध्य अंतर स्पष्ट करें। तो इनको नोट कर लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को हम लोग। तो अगला प्रश्न हमारा है सामाजिक समूह से रिलेटेड। सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन करें। तो बार बार प्रश्न मतलब घुमा फिरा के दे रहा है, ठीक है। कभी विशेषता पूछ रहा है तो कभी अंतर पूछ रहा है। तो 2-4 प्रश्नों को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। उन सभी का मैं आंसर इस चैनल में जल्दी लाऊंगा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए तब तक। तो देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है परिस्थिति क्या है? भूमिका के साथ इसके संबंधों की चर्चा करें। परिस्थिति क्या है? भूमिका के साथ इसके संबंधों की चर्चा करें। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को। तो अगला प्रश्न हमारा फिर परिस्थिति से संबंधित है। परिस्थिति की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। परिस्थिति की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक। तो इनको देख लीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है भूमिका से रिलेटेड, यानी भूमिका की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। तो भूमिका क्या कहते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब कोई भी काम में किसी चीज़ का भूमिका होता है, तो इसके बारे में बताना है आपको, ठीक। तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा परिवार से रिलेटेड है। तो अगला प्रश्न हमारा है परिवार में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों की चर्चा करें। तो जो पहले परिवार होता था वह काफ़ी बिछड़ा होता था या कोई कुछ ना तो कुछ अलग होता था, संयुक्त परिवार होता था। लेकिन जो आधुनिक परिवार है, ठीक है, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। आज के समय में जो परिवार है उसमें कौन से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर परिवार से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है परिवार की परिभाषा दें तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। परिवार की परिभाषा देना और इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी है उसको बताना है। तो इसको देख लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है परिवार के प्रमुख प्रकारों की चर्चा करें। तो मैंने बताया कि जो परिवार हैं बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे संयुक्त परिवार हो गया, एकल परिवार हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है। तो देख लीजिए इसको। अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है संयुक्त परिवार प्रकृति विशेषताएं एवं गुण दोषों की चर्चा करें। संयुक्त परिवार प्रकृति विशेषताएं एवं गुण दोषों की चर्चा करें। तो संयुक्त परिवार क्या होता है, यानी कि जिस परिवार में दादा से लेकर मतलब बहुत ही मतलब लंबा परिवार होता है, ठीक है, तो उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कुछ ना कुछ तो दोष होता है, ठीक है, और गुण भी पाया जाता है। तो उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यही हमारा आखिरी प्रश्न था संयुक्त परिवार वाला, ठीक है, संयुक्त परिवार वाला ही हमारा आखिरी प्रश्न था। उसके बाद हमारा यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। तो इन सभी का भी मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, ठीक। तो यदि इस गेस्ट पेपर में जितना सारा भी प्रश्न दिया हुआ है यदि आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में 70 से 80 प्लस अच्छी तरह से मार्क्स उठा पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर ग्रुप में जुड़ जाइए। इसका सारा PDF आपको वहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।